गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन में। समाकलन करने की जो फर्स्ट मेथड थी मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसमें हमने एग्जाम्पल 9 के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आपको दिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल 9 में कहा हुआ है आपका कि निम्न का x के सापेक्ष क्या करो, समाकलन करो। तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। समाकलन रूप में कैसे व्यवस्थित करते हैं, लेट आई बराबर समाकलन ऑफ, देखो ये दिया हुआ नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ, समाकलन का चिन्ह नहीं दिया हुआ। अब अंदर क्या लिखेंगे, तो दिया हुआ वो लिखेंगे, तो साइन अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स डी एक्स। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें केवल इतना सा दिया हुआ नहीं होता, इतना दिया होता है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये दिया होता है, समाकलन वगैरह चिन्ह लगाया हुआ नहीं होता, तो वो हमें स्वयं लगाना पड़ता है। तो ये चिन्ह लगा लगो के आई बराबर समाकलन रूप फलन dx ये करते हैं, इसको बोलते हैं हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करना। तो ये व्यवस्थित हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो अभी भी आपको बताया था कि यह अपने जो समाकलन की मेथड चल रही है वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी किसी की जगह हम कोई दूसरा पुट करके और फिर इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन किसकी जगह पुट करेंगे, जहां अपना समाकलन होता नहीं लगे वहां। तो देखो हमने क्वेश्चन को देखा, तो समाकलन साइन का समाकलन हो सकता है, साइन के अंदर अंडर रूट एक्स है, तो साइन के अंदर अंडर रूट एक्स है, साइन के अंदर केवल एक्स होता तो इसका समाकलन हो सकता था, लेकिन अंडर रूट एक्स आ गया तो अंडर रूट एक्स का समाकलन नहीं होता। एक्स की सिंगल घात का समाकलन होता है, उसके अलावा कोई भी घात हो तो उसका समाकलन नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, यानी हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट अंडर रूट एक्स बराबर हमने क्या किया, टी पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स की जगह तो टी आ गया। अब यहाँ x के सापेक्ष समाकलन है, तो हमें dx को भी हटाना पड़ेगा, और dx को हटाके क्या लाना पड़ेगा, dt लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने जिसको पुट किया उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स, और x का हो गया dx बराबर t, t का हो जाएगा dt। यानी हम क्या करेंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स dx की जगह लिख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास dx है, बट्टा में अंडर रूट एक्स है, ये दो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस दो को भेज देंगे उधर। तो dx बट्टा अंडर रूट एक्स तो बराबर ही आ जाएगा 2dt, यानी इसकी जगह हम 2dt लिख सकते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे, और अंडर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। मतलब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो बचेगा क्या आपका, तो देखो इसलिए i बराबर समाकलन ऑफ साइन t हो गया, और dx बट्टा dt की जगह आ जाएगा आपका 2dt। तो ये लो आपका i बराबर 2 बाहर आ जाएगा, और साइन का समाकलन होता है माइनस कोस t, तो माइनस का कोस t प्लस का c। अब क्या करेंगे, t का मान वापस रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t का मान रखेंगे, तो i बराबर माइनस का 2 कोस t, t क्या है आपका अंडर रूट एक्स, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में समाकलन करना है जिसका, उसका समाकलन कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है 1/1 कोस स्क्वायर के अंदर 5x प्लस का 2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये दिया हुआ है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो देखो समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे, तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 कोस स्क्वायर 5x प्लस का 2 dx, यानी ये क्वेश्चन है आपका 2018-19 का जो सेशन था उसमें आया था आपका। तो इसका हमें समाकलन करना है। अब समाकलन करेंगे तो देखो समाकलन में दिया हुआ 1 कोस स्क्वायर, बस कोस स्क्वायर अंदर प्रांत में 5x प्लस का 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो i बराबर ही हो गया समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर 5x प्लस का 2 dx। तो देखो सेक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है tan x होता है,
लेकिन यहाँ x नहीं है, 5x प्लस का 2 है, यानी कोई अचर राशि से गुणा है, अचर राशि प्लस में भी है। तो x के साथ कोई अचर राशि गुणा में हो या प्लस में हो तो समाकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना जो मानक सूत्र उसके हिसाब से समाकलन हो जाएगा। बस फर्क केवल इतना पड़ेगा, जो x का गुणांक उसका भाग देना पड़ेगा। उसके लिए शर्त यह है कि होना x ही चाहिए, x के अलावा कोई भी घात जैसे x स्क्वायर हो जाए या अंडर x हो जाए तब ऐसा नहीं होगा, तब हमें उसको उठाना ही पड़ेगा। तो हम इसका सीधा समाकलन करें तो सीधा ऐसे भी हो सकता है आपका tan 5x प्लस 2, अब x का गुणांक 5 है तो 5 का भाग 2 प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये तो हम डायरेक्ट आंसर अपना जो ट्रिक बना रखा है अपन ने उसके हिसाब से। लेकिन ये होता कैसे, ये होता ऐसे है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करके इसको हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप सीधा ये लिखो तो भी आपका क्वेश्चन सही है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन द्वारा इसको बताते हैं। और देखो sec स्क्वायर हो गया, अगर x होता तो tan x हो जाता, लेकिन 5x प्लस 2 है तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हमें इसकी जगह t पुट करना पड़ेगा। तो पुट 5x प्लस 2 बराबर t। अब अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर अवकलन किया तो 5 x का हो गया t, x प्लस 2 है 2 का हो गया 0, अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0 होता है, और t का हो जाएगा dt। तो हमारे क्वेश्चन में देखो केवल dx है, 5 नहीं है तो 5 को भेज दो उधर, तो dx बराबर हम लिख सकते हैं dt बटा 5, तो ये लिख देंगे। तो इसलिए आपका आ गया I बराबर समाकलन ऑफ sec स्क्वायर t और यहाँ आ जाएगा dt बट्टा 5। तो 5 आपका बाहर आ गया तो I बराबर 1 बट्टा 5, sec स्क्वायर का हो जाएगा tan t और प्लस का c। अब c की वैल्यू t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ t का मान रखा तो I बराबर 1 बट्टा 5 tan t की जगह मान रखेंगे तो t की जगह क्या मान आएगा, जो हमने रखा है t की जगह हमने रखा है 5x प्लस का 2, तो वो यहाँ रख देंगे 5x प्लस का 2 प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जो हमने डायरेक्ट अपना जो ट्रिक बना रखा उससे यही आंसर हो गया था। अगर हम तरीके से करना चाहें तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, हल हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब अपने को एग्जाम्पल 10 है, उसमें दिया हुआ है कि निम्न का x के सापेक्ष समाकलन करो। तो एग्जाम्पल 10 में आपको 3 दिए हुए 1 2 और 3, इन तीनों को क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 1 नंबर, उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो उसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें जो फलन दिया हुआ है उसमें log के अंदर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पता चल गया कि log के अंदर वाला दिक्कत कर रहा है। अब log के अंदर वाले की जगह क्या करते हैं, t पुट कर देते हैं। तो हमारा तो जो पीछे का रूल बना हुआ उसके हिसाब से तो यही है कि log के अंदर जो आपको जहां दिक्कत कर रहा है उसकी जगह t पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर की जगह t पुट कर देंगे। फिर इसका अवकलन करेंगे, a का x का अवकलन होगा 1, अंडर रूट का अवकलन होता है 1 बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर। फिर अंडर रूट के अंदर वाला करेंगे, 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ x का होता है dx और यहाँ भी लास्ट में x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा और t का हो जाएगा dt। दोनों में हम क्या करेंगे, dx को मिल लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1, इस 2 से आपको ये 2 कैंसिल हो गया तो x बटा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर और dx कॉमन ले लिया, ये हो गया dt। अब लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का x और पूरे के साथ आ जाएगा आपका dx बराबर d, ये आ गया। अब देखो हमें dx को हटाना, तो d इतना सारा हो तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, dt लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हमने क्वेश्चन में देखा तो हमारे पास dx और dt यानी केवल इतना ही है, ये दो ही चीज है, ये ऊपर वाला नहीं है। अब ऊपर वाले का अगर उधर भाग दें तो dt के बट्टा में आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, यानी ये क्या करो dx बट्टा अंडर रूट से लिख दो, तो यहाँ तो जाएगा log t और इस चीज के वापस x के पद आ गए। हमने क्या कर रहे हैं, हम x के पद तो हटा रहे हैं, x के पद वापस थोड़ी ला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी जगह t पुट करेंगे तो x के पद वापस आ जाएंगे, उनको हम हटा नहीं सकते। तो हटा नहीं सकते तो अब करें क्या, तो हमें क्या करना है कि अगर t पुट कर रहे हो तो x के सारे पद हट जाने चाहिए, पद आपके t के होने चाहिए या अचर पद होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि t के पद बच रहे हैं, इसका मतलब हमें पुट तो करना है।
लेकिन इसकी जगह टी पुट नहीं करना। तो किसकी जगह टी पुट करेंगे वो देखो। तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे फलन की जगह ही क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। यानी पुट आपका log इस पूरे की जगह कर दो x प्लस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसकी जगह पुट कर दो। अब इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो अवकलन करने, अवकलन क्या, log का अवकलन होता है 1 बटा अंदर वाला, यानी x प्लस अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर फिर गुणा, ये तो हुआ log का। अब अंदर वाले का करेंगे तो x का हो जाएगा आपका dx, तो ये हो गया dx प्लस फिर अंडर रूट का हो जाएगा 1 बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर फिर गुणा, अंडर रूट के अंदर वाले करेंगे तो 1 का तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और फिर x का लास्ट में x का क्या हो जाएगा dx, ये ब्रैकेट क्लोज बराबर t का हो जाएगा dt। तो देखो यहाँ dx कॉमन आ रहा है आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर गुणा, तो यहाँ फिर हमारा क्या होगा, 2 से 2 कट गया और ये लघुत्तम आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया लघुत्तम। यहाँ dx हम कॉमन लेंगे तो आपका dx यहाँ कॉमन लेने पर बचेगा 1, जो इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर फिर प्लस यहाँ अंडर रूट में ये दोनों देखो विद्यमान आपका, तो इसका इसमें भाग करो, भाग एक बार किया तो ऊपर वाले गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 तो कट ही जाएगा, केवल x बचेगा, तो ये x हो गया, इतना बचा बराबर dt। अब देखो ये जो नीचे वाला है और ये ऊपर वाला पद दोनों सेम टू सेम है। देखो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे आपका ये कैंसिल हुआ, तो 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा आपका, 1 बचा dx बराबर dt। देखो ये अपने पास है, यानी तो dx बटा इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, तो dx बटा इसकी जगह dt आराम से लिख दो, ये अपने पास क्या है, विद्यमान है। तो इसलिए आपका क्या बन गया, I बराबर समाकलन, इस पूरे की जगह हमने t रखा था तो t आ गया, इन दोनों की जगह क्या आ गया, dt आ गया, तो ये dt लो, तो t dt बढ़ गया। अब t जैसे x का समाकलन होता है, x की एक घात बढ़ जाती है तो नई घात बढ़ी उसका भाग लग जाता है, समाकलन में घात बढ़ती है, तो यहाँ t की घात 1 का समाकलन करेंगे तो 1 और बढ़ जाएगी, यानी ये बन जाएगा I बराबर आपका t स्क्वायर बट्टा 2 प्लस का c। ये समाकलन कंप्लीट हुआ। अब वापस से क्या करेंगे, हम t का मान रखेंगे, तो t का मान रखो, पुट द वैल्यू ऑफ t का मान रखा तो I बराबर, तो ये हो गया 1 बट्टा 2, कोष्टक लगा दो, आपका जो t की जगह हमने इसकी जगह रखा था तो ये मान वापस रख दो, तो log आपका x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका इक्वेशन हल हो गया। तो अपने को इस प्रकार से इसको क्या करना है, हल करना है। तो आपका एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड कंप्लीट करने से पहले देखो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। आपका सेकंड है, लेट I बराबर समाकलन ऑफ सेक x log सेक x प्लस का tan x dx, ये। अब इसमें हम पुट करेंगे तो देखो हमें पता तो चल गया log के अंदर सेक x प्लस tan x आ रहा है, तो हमारा दिक्कत ये कर रहा है तो इसकी जगह टी पुट करा, तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम अंदर वाले की जगह टी पुट करेंगे या log पूरे की जगह टी पुट करेंगे, वो पता करेंगे हम एक बार पुट करके। केवल अंदर वाले जगह हम टी पुट करते हैं, तो sec x प्लस का tan x की जगह हमने टी पुट कर दिया। अब आपका sec x है उसका अवकलन हो जाएगा sec x tan x प्लस tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और इसमें भी x का होगा इसमें भी x का होगा, दोनों में x का और dx होगा, और dx हमने कॉमन ले लिया, ये बन गया आपका dt। यानी ये dx के साथ गुणा में होना चाहिए, लेकिन dx के साथ में ये सारा इतना गुणा में नहीं है, dx के साथ तो केवल ये गुणा में, दो गुणा गुणा में। इसका मतलब हम इस अंदर वाले की जगह केवल टी पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर इसकी जगह टी पुट कर दिया तो हमारे से x के जितने सारे पद है वो हटेंगे नहीं, इसलिए पुट नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं, x के सारे पद हटा रहे हैं, तभी अपना समाकलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, तो अब हम log को और शामिल करते हैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो पुट log sec x प्लस का tan x बराबर t। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे।
log का अवकलन होता है 1 बटा अंदर वाला, तो अंदर है आपका sec x प्लस का tan x, फिर गुणा। अब अंदर वाले क्या करेंगे, तो sec x का अवकलन हो जाएगा sec x tan x प्लस tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखो जब हमने sec x का किया तो sec x tan x हो गया, x का dx होगा यहाँ पे, वैसे tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x और x का dx होगा, तो एक dx इसमें आएगा एक dx इसमें आएगा, वो दोनों हम कॉमन लेके बाहर लिख रहा हूँ इसको, तो ये हो गया आपका dx बराबर dt। अब क्या करें, देखो अब ऊपर वाले जो पद है उसमें दोनों में sec x आपका कॉमन आ रहा है, तो हम sec x कॉमन ले लेंगे, तो sec x कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया आपका tan x प्लस यहाँ sec स्क्वायर है तो यहाँ बच गया sec x, फिर बटा, फिर नीचे वाला आ गया आपका sec x प्लस का tan x और ये dx बराबर dt। अब यहाँ से क्या होगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका sec x dx बराबर dt। तो देखो sec x dx इसकी जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह हमने t पुट कर दिया, तो आपका समाकलन हो जाएगा, इसलिए I बराबर समाकलन ऑफ t dt। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर, क्योंकि घात बढ़ती समाकलन में, तो t स्क्वायर बट्टा 2 प्लस का c। अब समाकलन कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करेंगे, t की जगह वापस वैल्यू रखेंगे, t किसकी जगह माना था, तो हमने log sec x प्लस tan x की जगह हमने t माना था, तो आपका आ जाएगा इसमें वैल्यू रखते पुट द वैल्यू ऑफ t, तो I बराबर 1/2 log sec x प्लस का tan x और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस का c, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका तीसरा है, इसमें 1/1 प्लस tan x, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx। देखो ये समाकलन बताने से पहले बता देता हूँ आपको कि इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो हम क्या करते हैं, इन चारों क्वेश्चनों को बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार तो अभी हल करवा देता हूँ, एक बार जब भी कहीं एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां दोबारा हल करवा देंगे। तो देखो ये आपका 1/1 प्लस tan x, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो हमने यहाँ पे ले रखा है। दूसरा आपका 1/1 माइनस tan x, ऐसा भी आ सकता है। तीसरा आपका 1/1 प्लस का cot x, ये आ सकता है। एक आपका आ सकता है 1/1 माइनस का cot x। तो यहाँ देखो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन है, जो चारों ही इन चारों का ही सोल्व करने का तरीका सेम है, सेम तरीका है, और ये चारों क्वेश्चन आपके भविष्य में आपके सामने आने वाले हैं, जिनमें से एक तो आपके सामने आ चुका है, बाकी 3 और सामने आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी चारों क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होते हैं। तो देखो यहाँ चलते हैं हम क्वेश्चन में, तो I बराबर समाकलन, अब करें क्या, आपको क्या हुआ 1/1 प्लस tan x dx। अगर आपका tan x की जगह sin x होता तो हम परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि उसका तो रूल हमें पता है कि 1/1 प्लस sin x हो या 1 माइनस sin x हो या 1 प्लस cos x हो या 1 माइनस cos x हो, तो हम सीधा क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। लेकिन यहाँ tan x आ गया, तो यहाँ tan x देखते ही कईयों के मन में विचार आ रहा है कि हम इसका भी परिमेयकरण कर देते हैं। इसका परिमेयकरण कर देंगे तो आपका बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब कोई फॉर्मूला नहीं होता तब परिमेयकरण करने का कोई फायदा नहीं है। तब क्या करें, तो देखो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं 6, इस प्रकार से समाकलन हो और अगर हम फंस जाए तो फंसने का मतलब ये हो गया कि समाकलन में आपका sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x हो, तो क्या करना है। तो देखो इन 4 का और 2 का ग्रुप बना हुआ है, sin x का और cos x का अलग ग्रुप है, tan x, cot x, sec x और cosec x का अलग ग्रुप है। तो जब हम sin x और cos x में फंस जाते हैं, यानी समाकलन अपना नहीं होता, तो sin x और cos x को क्या करो tan x में, और cot x में बदल जाए तो cot x में बदल दो। और आपका tan x, cot x, sec x और cosec x अगर समाकलन में हो और हमारा समाकलन नहीं हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उनको sin x में बदला जा रहा है तो sin x में बदल देंगे, और cos x में बदला जा रहा है तो cos x में बदल देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके समाकलन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी उसको बदलते ही आपको लगने लगेगा या आपको तरीका मिल जाएगा कि आगे इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा समाकलन हो जाएगा।
तो यहाँ देखो tan x है, तो tan x है तो हम इसको क्या करेंगे साइन कोस में बदल लेंगे, क्योंकि अभी हमारा समाकलन हो नहीं रहा, इसलिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan x का हो गया साइन x बटा कोस x, और ये हो गया dx। अब क्या करें, अब देखो हम क्या करेंगे, नीचे देखो बट्टा में कोस x है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ कोस x से गुणा कर देंगे, ताकि बट्टा वाला कोस x क्या हो जाए, हट जाए। तो कोस x से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो i बराबर समाकलन ऑफ ये आ गया आपका कोस x बटा कोस x प्लस का साइन x dx, ये आ गया। अब देखो हमने आपके कहने पर इसको साइन x और कोस x में बदल तो लिया, और हमने सोचा था कि भाई साइन x और कोस x में बदलने पर इसका समाकलन हो जाएगा, लेकिन अभी हमें समाकलन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसे नजर नहीं आ रहा कि यहाँ देखो अगर हम कोस की जगह टी पुट कर दें, कोस की जगह टी पुट कर दें तो कोस का फिर हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो कोस x बराबर टी पुट कर दिया, कोस x का हो जाएगा माइनस का साइन x, x का हो जाएगा dx और ये होगा dt, यानी dx की गुणा में sin x थी, तो dx की गुणा में sin x है नहीं, तो sin x नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम cos x की जगह t तो पुट कर नहीं सकते। फिर sin x की जगह t पुट करके देखते हैं, तो हमने sin x की जगह t पुट किया, तो sin x का अवकलन हो गया cos x, x का अवकलन हो गया dx और t का अवकलन हो गया dt। ये तो cos x के गुणा में dx तो है अब की बार, तो यहाँ cos x dx है, तो यहाँ से क्या करेंगे t तो हटा देंगे, आपको dt आ जाएगा, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और sin x की जगह हम t पुट कर देंगे, लेकिन इस cos का क्या करेंगे। अब आप कहोगे सर cos को बदल देंगे sin में, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ हम पुट करेंगे t पुट करें इसकी जगह, तो 1 माइनस का t स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर इसका समाकलन कैसे होगा, बटा में ये बन गया, तो ये तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। तब क्या करें, तो हमारे पास एक ऑप्शन और है, हम नीचे वाले दोनों की जगह t पुट करते हैं, क्या पता उससे काम चल जाए। तो हम cos x प्लस sin x दोनों की जगह हम t पुट कर रहे हैं, दोनों के साथ ही पुट कर रहे हैं, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x और sin x का हो जाएगा cos x, और दोनों की गुणा में आ गया dx बराबर dt, यानी dx की गुणा में ये हो तो उसकी जगह dt हम लिख सकते हैं, तो dx की गुणा में ये नहीं है, इसका मतलब इसकी जगह भी हम t पुट नहीं कर सकते। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम तीनों सिचुएशन में t पुट नहीं कर सकते। तब क्या करें, जब ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको क्या करना है कि जैसे नीचे वाला फलन है वैसे के वैसे ऊपर वाला बना दो, जैसे नीचे वाला है वैसे वैसे क्या करो ऊपर वाला बना दो। हम नीचे वाला है वैसे वैसे ऊपर वाला बना देंगे, तो क्या होगा आपका i बराबर हम क्या करेंगे cos x में एक sin x जोड़ देंगे और एक sin x से घटा दिया तो बटा, तो ये बन गया आपका cos x प्लस का sin x dx। अब अपने को एक स्टेप यहाँ दिखाई देने लगे कि इसमें अलग भाग देंगे उसमें अलग भाग देंगे, तो i बराबर समाकलन ऑफ cos x प्लस का sin x बटा cos x प्लस sin x dx, अलग भाग दिया तो ये हो गया, और माइनस आपका sin x बटा cos x प्लस का sin x, ये हो गया dx। अब यहाँ तो भाग लगेगा तो एक बढ़ जाएगा, लेकिन ये देखो अब इसमें क्या हुआ, अपना जो क्वेश्चन लेके चल देते वैसे बढ़ गया, उसमें cos x था इसमें sin x बढ़ गया, तो दिक्कत हो गई। अब sin x को हटाएंगे वापस तो आगे जाके वापस cos x बढ़ जाएगा, तो समस्या होती जा रही है। तो फिर करें क्या, तो देखो हम एक काम ये करते हैं कि यहां जैसे ही हमने sin x जोड़ा sin x घटाया, अब इस sin x के साथ में अगर एक cos x और आ जाए तो cos x माइनस sin x है वो नीचे वाले का अवकलन होता है। देखो cos का हो जाएगा माइनस sin x और sin का हो जाएगा आपका cos x, तो हम उसकी जगह t पुट करके उसको हल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो cos x होने चाहिए, लेकिन हमारे पास cos x कितना है, एक ही है। अब दो cos x लाए कहां से, तो दो तो बनाना बिल्कुल आसान है, दो क्या हम 5 बना सकते हैं, कैसे 7 बना सकते हैं, कैसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 5 से, 7 बनाना है तो 7 से गुणा कर देंगे, 2 बनाना है 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हम क्या करें 2 से गुणा करेंगे, 2 का बाहर भाग लग गया, ये बन गया 2 cos x बटा cos x प्लस का sin x dx। अब क्या करेंगे, इसमें एक sin x जोड़ देंगे एक sin x घटा देंगे, तो i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ, यहाँ एक cos x रखा उसके साथ में हमने sin x जोड़ दिया, फिर दूसरा cos x है उसके साथ हमने sin x क्या कर दिया घटा दिया, और यहाँ आ गया आपका cos x प्लस का
एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग भाग दे देते हैं। तो अलग अलग भाग देंगे और भाग देके इनका समाकलन भी अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग भाग दिया तो आपका बढ़ गया आई बराबर 1/2, समाकलन और बड़ा कोष्टक लगा लिया। तो यहाँ आ गया आपका कोस एक्स प्लस का साइन एक्स बट्टा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बट्टा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और पूरे का डी एक्स हो गया। अब क्या करें, अब अलग अलग दे देते हैं भाग। तो अलग अलग भाग देंगे तो आई बराबर 1/2 समाकलन ऑफ बड़ा कोष्टक, इसमें जब भाग दिया अलग अलग भाग देने के साथ में इसमें भाग दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया, और इसका समाकलन भी अलग कर देंगे तो dx इसके लिए अलग से लगा देंगे, प्लस फिर 1/2 इसके साथ आया, वैसे 1/2 अलग समाकलन करेंगे तो उसके साथ भी आएगा। तो ये अपनी गलती हो सकती है कि हम 1/2 पहले वाले के साथ तो गुणा कर देंगे लेकिन दूसरे वाले के साथ गुणा करना भूल जाएंगे। तो इसमें विशेष ध्यान रखना कि 1/2 दूसरे वाले के साथ भी गुणा होगा। और यहाँ आ गया आपका कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बट्टा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स और डी एक्स, इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा। इधर वाले में हम क्या करेंगे, नीचे वाले से टी पुट कर देंगे और ऊपर वाला नीचे वाले में क्या होगा, ओपन होगा, इसके ऊपर वाला हट जाएगा और आपका समाकलन हो जाएगा। तो पुट कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, तो कोस एक्स का हो गया माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और दोनों में dx आया उसको हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया dx और ये हो गया dt। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और पूरे का dx बराबर dt। अब क्या करें, अब देखो ये अपना समाकलन के ऊपर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह dt आ जाएगा, नीचे वाले जगह क्या आ जाएगा t आ जाएगा। तो i बराबर 1/2, यहाँ समाकलन हो चुका है तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x प्लस यहाँ आपका 1/2 बाहर है तो 1 ये t आ जाएगा और ये हो गया आपका dt। अब 1/t का समाकलन हो जाएगा log t, यहाँ से आ गया आपका i बराबर 1/2 x प्लस 1/2 log mod ऑफ t प्लस का c। समाकलन कंप्लीट हो गया। अब जिस चीज का हमने t माना था वो मान वापस रख दो, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो आपका आ जाएगा i बराबर x/2 प्लस का 1/2 log cos x प्लस का साइन x प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस समाकलन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपके लिए इतना ही होमवर्क है कि हम जो अगला वीडियो अपलोड करें उससे पहले पहले आपको क्या करना है, जो इसके 3 पार्ट रिमेनिंग यानी 3 समाकलन इससे रिलेटेड जो बचे हुए हैं उन तीनों समाकलन को आप स्वयं करने की कोशिश करना। उसके बाद जैसे मैं वीडियो बताऊंगा तो आपके सामने जो जो प्रॉब्लम आएगी वो आपकी सोल्व हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि हमने क्या गलती की है या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।